फ्रेंड, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लास बाय आके यादव में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। एक ऐसा टॉपिक या ऐसा चैप्टर कहा जाए जो कि आपको फुल्ली ब्लैंक यानी अभी तक कभी नहीं पढ़े थे। पहला 10th में ही दर्शन हुआ इस चैप्टर से आपको। इसके पहले कभी आप इस चैप्टर का अध्ययन नहीं किए होंगे। तो नया चैप्टर बिल्कुल है, फ्रेश है। तो इसके बारे में आप बेसिक फंडे को बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगा। जैसे कि आप सुने होंगे या लिखा हुआ रहता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सड़क के किनारे। तो इसलिए सावधानी नहीं हटने दें। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। तो चलिए आज त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति क्या होता है, कैसे होती है। तो चलिए उसके बाद फिर चैप्टर पर आएंगे। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका होता है त्रिजोड़ कोण जोड़ मिति। त्रिजोड़ कोण जोड़ मिति, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो त्रिजोड़ कोण जोड़ मिति। और त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का कोण ही होता है, और मिति का मिति का माप होता है। सॉरी, अगर इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, अतः त्रिकोण मिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप, त्रिकोणमिति का तीन कोणों की माप। अब चलिए इसमें कोण के बारे में देखते हैं, कोण क्या होता है, कैसे होते हैं, ना होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिफाइन करेंगे आगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और हम ऐसा मान के चलते हैं कि सारे भाई को कुछ नहीं आता, उसके बाद आपको पढ़ा देंगे एक त्रिभुज जिसका समकोण त्रिभुज बना है 90 डिग्री ABC। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसको भी लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनस H, इसको आधार कहते हैं। बेस B, इसको लंब कहते हैं। परपेंडिकुलर P, आधार लंब। अब किसको किसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण कैसे, उसको अगर परिभाषा अगर देखा जाए तो कर्ण को क्या कैसे कहते हैं,
कर्ण समकोण के सामने समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अर्थात 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 त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। दूसरा लंब लंब न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ये न्यून कोण हो गया। तीसरा आधार, तो अब समकोण तो लिख लिया हमने। न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा को आधार कहते हैं। न्यून कोण की सबसे छोटी भुजा, न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा को आधार कहते हैं। यानी अब बात रही कि सवालों में कैसे लेंगे। ये प्रश्न उठना चाहिए आपके दिमागों में। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो अगर आप इस क्लास में हैं तो आपके दिमाग में उठना चाहिए कि भैया कब, जैसे तो अभी सवाल लेंगे तो आप उसमें आ जाता है, कभी ये कौन ले लेता है तो कभी ये ले लेता है, तो उसमें आपको परेशानी होने लगती है। और हम डिफाइंड भी मतलब ये सोच ही नहीं पाते कि कौन इसमें आधार है, कौन ये बेस है। और ये आपको नहीं, सबको होता है, हम लोगों को भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि आपको हो रहा है ये परेशानी और हम लोगों को नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबको होता है ये। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं होगा। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे ये न्यून कोण, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, अभी परिभाषा में भी लिखा है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ये हो गया। दूसरा लिखाए थे क्या, समकोण के सामने वाली भुजा को, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण। ये तीसरा लिखाए थे क्या, न्यून कोण के साथ सबसे छोटी भुजा, ये आधार। तीनों लिखाई दिए। अब जैसे मान लेते हैं कि सपोज ऐसा त्रिभुज है, ऐसा ही त्रिभुज है, इसमें BAC और ये कौन दिया हुआ है, और ये आपसे पूछ रहा है ये क्या होगा। ये कौन दिया है, ये पूछ रहा है ये आधार होगा, बेस होगा, क्या होगा। इसमें तो आधार लिए थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसके सामने वाली थीटा एक कोण यहाँ दिया हुआ है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब, सामने वाली भुजा लंब इसके, और 90 के सामने वाला ये कर्ण, ये भुजा कर्ण, और आधार कौन हो जाएगा, तो सबसे न्यून कोण के साथ बनाने वाली सबसे छोटी भुजा आधार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से कंफ्यूजन अब आपको नहीं होना चाहिए।
किसी भी परिस्थिति में कन्फ्यूजन इस चीज़ों में नहीं होना चाहिए। अब कुछ त्रिकोणमिति का और एक इसमें, हाँ, एक पाइथागोरस परिमेय से जो आप क्लास 8 में भी पढ़े हैं, 9th में भी यूज किए होंगे, 8 में तो भरपूर किए होंगे। उसका आप देख लें। पाइथागोरस परिमेय से इसको एच सिंबल याद रखेंगे, इसका बी और इसका पी, एच बी पी। पाइथागोरस परिमेय परिमेय पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको आप एकदम घोंट जाएं, अगर नहीं याद उधर है तो आप अभी एकदम घोंट जाएं। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। एकदम इसको घोंट जाए, घोंट जैसे घोर के पी जाए। एच स्क्वायर यानी इसी को पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, एच पी बी, यही याद रखें तो आपको बेहतर रहेगा। समय भी लिखें, क्योंकि कर्ण आधार और लंब लिखने में 30 सेकंड समय लगेगा, ये आपको 3 सेकंड में भी लिखा जाएगा, तो इसलिए इसको आपके समय बच रहा है 27 सेकंड। इस तरह से समय को मैनेज करना होगा आपको। और ऐसे ही धीरे 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 ऐसे अगर चीज़ों को, अगर समय को मेंटेन करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगा। और आज कंपटीशन का दौर जा रहा है, आप तो आगे भविष्य में और भी बेहतर कर पाएंगे, जब तक आप समय को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको दिक्कत होगा आगे। और इस चीज़ों को अभी से ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप चीज़ों को शॉर्ट और टाइम में करने की कोशिश करें। अब त्रिकोणमिति का कुछ लिखाते हैं, जैसे साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। इन सारी चीज़ों को वैल्यू निकालने के लिए इस चैप्टर में बताया जाएगा। साइन और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा सेक थीटा और टेन थीटा। अब इसको याद रखने के लिए एक सूत्र याद कर लें आप। पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे। पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे, पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे। भैया लोग हरे, अब इधर से फिर इसको हरे 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 हरे, इसको उलट देना है। हरे हरे बोल प्रसाद बद्री पंडित, प्रसाद प्रसाद बद्री बद्री पंडित, प्रसाद बद्री पंडित, पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे। पंडित आप रिपीट करते जाएं, आपको याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे, हरे हरे बोल प्रसाद बद्री पंडित। अब इन सारे को कर दिए। पंडित पी, बद्री बी को डिनोट कर रहा है, पंडित पी को डिनोट कर रहा है, प्रसाद फिर पी, बी बोल बी, हरे एच, हरे एच। अब फिर क्या कह रहा है, हरे, हरे को क्या माने हैं एच, एच। दूसरा हरे एच, बोल बी, प्रसाद पी, बद्री बी, पंडित पी। अब ये आ गया। पहला आपको
अब जैसे है वैसे ले जाकर पलट गया, कोई दिक्कत नहीं। पंडित पी बाई बी कॉस थीटा बी बाई एच, सॉरी पी बाई एच, सॉरी बी बाई एच। तीसरा पी बाई बी, पी बाई बी। चौथा बोल ये से आप याद कर लें इसको, पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे। और यहाँ आपको याद करना नहीं है, एकदम यहाँ याद नहीं करना है। अब लगेगा क्यों क्यों नहीं याद करें, ये तीन को याद हो गया ना। पंडित पी बाई एच बी बाई एच बी बाई पी, पी बाई बी। अब जस्ट इन तीनों का पलट देना है, साइन का कोसाइन, इसका क्या एच बाई पी, इसका क्या एच बाई बी, और इसका क्या सर ये क्वाड होगा यहाँ, और ये गलत ये थे क्वाड थीटा, यहाँ बी बाई बी, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी एच बाई पी एच बाई बी बी बाई बी, ये हो गया। अब चलते हैं आगे, इन सारी चीज़ों को आप याद कर लिए होंगे, याद हो जाएगा, दो चार बार दिमाग में बिठाएंगे तो आप इतने सा बेसिक। अब चलते हैं आपके सवाल में, प्रश्नावली में। इतना आप अगर बस इतना याद रखें दिमाग में, आपका बेड़ा पार लगा देंगे। चलिए अब प्रश्नावली को हल करते हैं। और थोड़ा सा हाँ सॉरी एक सेकंड, एक कुछ रह गया। और ये चीज़ों को याद रख लें, जैसे साइन थीटा है, इसको 1 बाई कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। इन चीज़ों को याद कर लेंगे तो आपको चीज़ें और आसान हो जाएगा। कॉस थीटा है तो इसको 1 बाई सेक थीटा, जिसका भी अपोजिट लिखे थे आप, या सेक थीटा है तो 1 बाई कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई क्वाड थीटा, या क्वाड थीटा को 1 बाई टेन थीटा। इस और एक 6 हो गया, यही बस। इसको आप दिमाग में भर यार, दिमाग में बिठा लें तो और चीज़ें आसान हो जाएगा। एक चीज़ और है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। दूसरा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब सारे भाइयों को लगा होगा कि ये कैसे आ गया भाई, अभी तक तो ये सारे चीज ये ठीक था, अब ये कर रहे हैं एक बार में दो दो का मीनिंग ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं। टेन थीटा को प्रूफ कर दिखा देते हैं आपको कैसे है। टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ क्या दिया है साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू बटे में एच बाई बी बाई एच। इसको अगर सही करेंगे तो क्या हो जाएगा पी बाई बी बराबर, सॉरी नीचे दिख नहीं रहा होगा भाई सबको, इसको पी बाई एच, नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एच बाई बी, एच कट गया, पी बाई बी, पी बाई इसका वैल्यू क्या आ गया पी बाई बी, इसका वैल्यू क्या होता है पी बाई बी, यानी प्रूफ करके दिखा दिया आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इन सारी बेसिक चीज़ों को आप दिमाग में रखेंगे, और बाकी फिर आपको साथ साथ में एक बार फिर क्वेश्चन के साथ साथ फार्मूला को लिखते जाएंगे कि किस फार्मूले को कहाँ इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये आपको एकदम ब्लैंक नया टॉपिक है, बिल्कुल ही आप इसके बारे में नहीं पढ़े हैं कभी, और आज पहली बार पढ़ रहे हैं तो
आपको इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी सी परेशानियाँ होंगी तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ में हैं, परेशानी को नहीं होने देंगे, कोशिश रहेगा जितना अधिक से अधिक। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण हो ए बी 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर निम्नलिखित में का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए एक ट्रायंगल के बारे में बता रहा है। क्या कह रहा है, कोण बी समकोण है, ये बी समकोण हो गया ए बी सी, और कह रहा है कि ए बी है 24 सेंटीमीटर, ए बी ये 24 है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बी सी है 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। तीसरा नहीं पता। उसके बाद पूछ रहा है मेरा क्या, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। तो इसमें पाइथागोरस परिमेय से, चलिए पाइथागोरस परिमेय से AC स्क्वायर, AC क्या हो गया, कर्ण, AC कर्ण, कर्ण आधार और लंब, लंब। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू निकालना, AC स्क्वायर बराबर AB 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर 24 24 576 प्लस 7 7 49, AC स्क्वायर गलती तो नहीं ले रहे हैं, देख लेते हैं। मानो ए बी 24 ट्रायंगल बी समकोण है, जिसमें ए बी समकोण है, ए बी, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है। और 9 6 15 7 4 11 1 12 6 625, AC स्क्वायर बराबर 25, यानी 25 का स्क्वायर, AC बराबर 25, AC बराबर 25, स्क्वायर स्क्वायर कटा दिए। अगर इसमें भी किसी भाई को परेशानी हो, या AC बराबर ऐसे और रूट, चलिए नया है आप लोग को दिक्कत हुआ होगा, तो मैं AC बराबर √100 625। अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे, 625 का देखते हैं, जोड़ा 5 से, 5 कम 5 5 दूनी 10, 25 25, 5 से 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से 25 25, फिर 5 से 1 2 जोड़ा, यानी 5 है, 2 जोड़ा तो यानी 25 25, यानी AC बराबर 25, AC मेरा आ गया, ये 25 आ गया। अब हमें वैल्यू बताना वो, साइन ए ये, यानी ट्रायंगल इसमें ये समकोण हो गया मेरा, ये कोण, ये 24, ये 7, ये 25, ये 7, ये 25। अब हमको बताना है कि साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू, ठीक है। तो साइन ए के लिए A B C ऐसे मान लीजिए, ए के लिए क्या होता है, तो साइन ए 24 बाय 7 बाय 25 हो जाएगा। पहला साइन ए, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये, और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/25। दूसरा
कॉस ए, कॉस ए क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/25। पहला का आंसर ये हो गया। दूसरा, अब दूसरा कह रहा है सी का वैल्यू लेने के। सी कौन एंगल, ये सी, ए बी और ये 90 है। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपके पास लंब। आपको बता चुके जिसका कहे उसके सामने वाले लंब। तो दूसरे, पहला का आंसर, दूसरा में साइन सी। साइन सी इसके लिए लंब के लिए लंब बटे हाइपोटेनस, लंब हाइपोटेनस बेस। साइन सी, साइन सी कितना, ये है कितना 24, 25 और ये है 7। इसके लिए 24/25। दूसरा कॉस सी, कॉस सी बराबर इसके लिए बेस ये 7, 7/हाइपोटेनस 25, 7/25। जस्ट उल्टा उल्टा आएगा इसमें। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आकृति 8.3 में पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करिए। आकृति एक दिया हुआ है, इसको आप बना लिए होंगे। आकृति जैसे दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज, इसमें दिया क्या है पी क्यू आर, ये दिया है 90 डिग्री और पी क्यू का वैल्यू दिया है 12, ये 12 ये 13। ये इसका निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद पूछा टेन पी और कॉट आर का मान क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। पहले इसका हमको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से। थागोरस, परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा, इसको हाइपोटेनस h, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, यानी h² बराबर p² प्लस b²। h² कितना, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 13 169 प्लस 12 44 प्लस b का स्क्वायर। b² बराबर 169, चलिए आपको परेशानी ना हो, 169 माइनस 144 बराबर b²। 9 में 5 4 जाए 5, 6 में 4 जाए 5, 6 में 4 जाए सॉरी 2, एक में जाए 0 बराबर b²। तो b बराबर √125 बराबर 5। b का वैल्यू कितना आ गया, अब ये मेरा 5 आ गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, 10p, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 10p के लिए 10p बराबर क्या हो जाएगा 5/12, क्योंकि 10 बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर p/b, tan थीटा बराबर p/b। दूसरा कह रहा है माइनस कॉट आर, कॉट आर के लिए देख लें, इसी में ये क्यू आर पी, ये कितना 12, ये 13, ये 5। तो कॉट के लिए क्या, और ये आर कह रहा है, आर के लिए कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर b/p। इसके लिए बेस क्या, बेस जो उसका सटे साथ हो आर, इसी एंगल का पूछ रहा थी। बेस कितना 5 और हाइपोटेनस, सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना 12, यानी अब कॉट आर बराबर आ गया 5/12, 10p बराबर आ गया 5/12 और पूछ रहा है क्या है 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू पूछ रहा है। तो 5/12 माइनस 5/12, आंसर क्या 0, आंसर 0।
तीसरा तीसरा कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, यानी ए एंगल की बात कर रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले। अगर ए बी सी ये एंगल ये हो गया ये, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी इसके लिए P क्या हो गया ये, और H तो ये हमेशा रहता है ये सामने वाला, तो इसके लिए H यानी ये 4 हो गया, और P कितना ये 3 हो गया। तो अब ये निकालना है हमको, इसको निकालना पड़ेगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा पाइथागोरस, तो अब उतना बार बार लिखने से समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी कितना 4 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है, ए बी निकालना हमको, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी 3 का स्क्वायर, यानी 9 माइनस 4 चौको 16 माइनस 9 बराबर ए बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर 9 7 16 √7। अब थोड़ा आप स्पीड पकड़ेंगे कैलकुलेशन में, अब थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे। ए बी बराबर √7, यानी मेरा ये क्या आ गया √7 आ गया। अब क्या पूछ रहा है कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस का वैल्यू तो b/h, इसमें b क्या दिया हुआ √7/h4, पहला आंसर। दूसरा कह रहा है कि tan a का मान ज्ञात करें। tan a का क्या होता है P/B, तो tan a के लिए P कितना ये एंगल ये करा, तो P ये हो गया 3P, और B क्या हो जाएगा √7 P/B, ये हो जाएगा। तीसरा कह रहा 15 cot a बराबर 5, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 15 cot a बराबर 8, तो ये cot a बराबर 8/15, उधर गया 8/15। अब एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्वार्टर ए बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो b/p, अगर इसको 90 लेते हैं, अगर ए मान लेंगे इसको BC, तो ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा, इसके सामने ए, ये B हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये H हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाला एंगल ये माने है, तो इसके सामने क्या हुआ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना ये 15 दिया हुआ है, B कितना 8, तो ये हमको निकालना है। तो h स्क्वायर बराबर अब डायरेक्ट करेंगे क्या, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर 15, अच्छा उसको निकालना ही है। H स्क्वायर बराबर P कितना है 15 का स्क्वायर प्लस B कितना है 8 का स्क्वायर, 15 15 हाँ 225, 8 8 64, दोनों को ऐड करें 5 4 9, 5 4 9, 6 2 8 2, H स्क्वायर बराबर इतना, तो H बराबर √289 बराबर 17, H बराबर 17। आप अगर कोशिश करें तो 30 अगर ट्रिपलेट मतलब स्क्वायर याद कर लें तो आप कुछ और सवाल बनाने में सुविधा होंगे। H बराबर 17। अब पूछ क्या रहा हमको, ये 17 आ गया। अब पूछ ले भाई जो पूछना है इसको। अब साइन ए बराबर साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है, साइन ए बराबर क्या होगा P/H, कितना 15, H कितना 17। दूसरा क्या कह रहा है, सेक ए का मान ज्ञात करें। सेक ए का याद कीजिए कुर्बानी, जैसे कहते तो पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे, तो सेक उधर से कितना सेकेंड आता था, H यानी कॉस का उल्टा होता था, सेक क्या होता था कॉस का उल्टा था। तो कॉस का क्या होता है याद कीजिए अब, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर H/B, यानी H यानी 17/B कितना इसका 8, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आज इतना ही है, बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं वो अगले नेक्स्ट वीडियो में